प्रिय बंधुओं, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा दिए गए भाषणों का आज मैं 5वां अंक आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। और इस 5वें अंक के साथ जो भाषण बाबा साहेब का हमने पिछले 4 अंकों के अंदर सुना है, जाना है, उसका अंत होगा। और 6ठे अंक से मैं बाबा साहेब का नया भाषण शुरू करूँगा। भाषण को शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ 2 बात कहना चाहता हूँ। वह यह कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का समाज पर जितना उनके द्वारा समाज को जितना दिया गया है, जितना आभार है समाज पर, उसका जरा सा भी आज तक समाज ने वापस नहीं दिया है। क्योंकि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विचार मात्र इतने नहीं हैं कि हमारे तन पे अच्छे कपड़े आ जाए, हमें अच्छे घर, मकान, गाड़ी, मोटर या नौकर चाकर मिल जाए, बल्कि समाज एक हो और समाज अच्छाई की सोचे, समाज बुराई की ना सोचे, और जितना ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं समाज के लिए, देश के लिए और दुनिया के लिए, वह ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा किया जाए। यही बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मुहिम थी, जो आज भी देश में चल रही है, उनके संविधान, उनके विचारों द्वारा। तो अपनी इस बात के आगे मैं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का भाषण का शेष भाग 5वें अंक के रूप में प्रस्तुत करता हूँ। और इसके बाद हम 6ठे भाग में उनका एक और भाषण शुरू करेंगे, जो कि 24 सितंबर 1944 के दिन दिया गया था। भाषण शुरू करने से पहले एक बार मैं फिर आपको बताना चाहूँगा कि उनके भाषणों के ये संकलन शंकरानंद शास्त्री जी, जो कि बाबा साहेब के बहुत करीबी थे, उनकी है पुस्तिका, इससे लिए गए हैं, जिसमें उन्होंने बाबा साहेब के भाषणों का संकलन किया है। तो मैं आगे शुरू करता हूँ। इनका नाम, इस पुस्तिका के संपादक हैं ऐसे शास्त्री और प्रकाशक RN शास्त्री। अब तक के 5 अंकों में बाबा साहेब ने बताया कि आज दलित आदि कहे जाने वाले लोग, बल्कि उसमें हम शेड्यूल्ड ट्राइब्स, आदिवासी वर्ग को भी शामिल करें, और उस समय के शूद्र, बैकवर्ड्स, तो कुल मिलाकर SC ST OBC, कहीं ना कहीं ये भाषण उन तीनों को जाता है, इन तीनों वर्गों को जाता है। और उन्होंने इस वर्ग से धर्म परिवर्तन करने की गुहार लगाई है कि आप धर्म परिवर्तन कीजिए, क्योंकि हिंदू धर्म में आपको वह सम्मान नहीं मिला जो कि हिंदू धर्म की 3 जातियाँ या कहीं 3 वर्णों को मिला है, ब्राह्मण, बनिया और क्षत्रिय। तो उनका हम भाषण आगे का शुरू करते हैं। आर्थिक उन्नति असंभव है, केवल धर्म परिवर्तन से क्या आर्थिक लाभ होगा? कुछ हिंदू लोग उपदेश देते हैं कि आप अपनी आर्थिक और शिक्षा संबंधी स्थिति को सुधारें। ऐसा उपदेश देने वाले आपको दिशा भूल करने वाले हैं। माफ़ कीजिएगा, ये हम पहले पढ़ चुके थे, इसके आगे का हम पढ़ते हैं। धर्म परिवर्तन से राजनीतिक अधिकार नष्ट नहीं होंगे। क्या धर्म परिवर्तन से राजनीतिक अधिकार नष्ट होंगे? अछूत वर्गों को मिले हुए राजकीय अधिकारों का बड़ा महत्व है। इनको प्राप्त करने के लिए मैंने कितना बड़ा संघर्ष किया है, यह किससे छिपा है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इन राजकीय अधिकारों पर
ही आपको निर्भर नहीं रहना है। ये अधिकार जब तक सूरज चंद्रमा है तब तक भोगने के लिए नहीं मिले हैं। जिस दिन इन अधिकारों को आपसे ले लिया जाएगा उस दिन से आपको दूसरे समाज के सामर्थ्य के ऊपर जीवित रहना पड़ेगा। इस सामर्थ्य को आपको धर्म परिवर्तन ही दिला सकेगा। क्षीण हितों की ओर देखकर शाश्वत और सतत मिलने वाले हित का विचार न करना बड़े दुख की बात होगी। शाश्वत सुख के लिए धर्म परिवर्तन ही एक उपाय है। इसके लिए राजकीय अधिकारों का बलिदान करना पड़े तो इच्छा से करना चाहिए। धर्म परिवर्तन करने से राजनीतिक अधिकार नष्ट नहीं हो सकते। जिस धर्म में आप जाएंगे उसी धर्म के साथ ये अधिकार भी आपके साथ जाएंगे। राजकीय अधिकारों का आधार जनसंख्या है। धर्म परिवर्तन से जनसंख्या के आधार पर मुसलमान, ईसाई या सिख लोगों के बराबर आपको अल्पसंख्यक बनने पर अधिकार मिलेंगे। क्या हिंदू धर्म में रहने पर आपके अधिकार रहेंगे? फर्ज कर लें कल अस्पष्टता को कानून के द्वारा नष्ट कर दिया गया तो क्या आपको केवल गरीब दीनहीन होने के कारण आपको राजकीय अधिकार मिलेंगे? मुसलमान और ईसाइयों का धर्म अलग है, उनका समाज निराला है, इसलिए इनके अधिकारों को कोई नहीं ले सकता। जब तक आप हिंदू धर्म में हैं तब तक आपको ये अधिकार नहीं मिल सकते। इसलिए धर्म परिवर्तन राजकीय अधिकारों के विरुद्ध नहीं है बल्कि राजकीय अधिकारों को बढ़ाने वाला है। यही सच्चा पथ है। सांसारिक उन्नति के लिए धर्म परिवर्तन चाहिए। मैंने निश्चय किया है कि मैं धर्म परिवर्तन अवश्य करूंगा। सांसारिक लाभ के लिए धर्म परिवर्तन नहीं करूंगा। आध्यात्मिक भावना के अलावा कोई मेरा ध्येय नहीं है। हिंदू धर्म के सिद्धांत मुझे अच्छे नहीं लगते। ये बुद्धि पर आधारित नहीं है, मेरे स्वाभिमान के विरुद्ध हैं। आपके लिए आध्यात्मिक और सांसारिक दोनों दृष्टिकोण से धर्म परिवर्तन बहुत जरूरी है। कुछ लोग सांसारिक लाभ के लिए धर्म परिवर्तन करने की कल्पना का उपहास करते हैं। मरने के बाद आत्मा का क्या होगा इसे कौन जानता है। वर्तमान जीवन में जो सम्मान पूर्वक जीवन नहीं बिता सकता उसका जीवन निरर्थक है। आत्मा की बातें करने वाले ढोंगी हैं, धूर्त हैं। हिंदू धर्म में रहने के कारण इनका सर्वस्व नाश हो चुका हो। हिंदू धर्म में रहने के कारण जिनका सर्वस्व नाश हो चुका हो, जो अन्न और वस्त्र के लिए मोहताज बन गए हों, जिनकी मानवता नष्ट हो चुकी है, ऐसे लोग सांसारिक लाभ के लिए विचार ना करें तो क्या वे आकाश की ओर टकटकी लगाकर देखते रहेंगे या अगले जन्म में सुखी होने का स्वप्न देखेंगे? पैदाइशी अमीरपन और मुफ्तखोरीपन को सिखाने वाले वेदांत का गरीबों के लिए क्या लाभ है? वेदांत का प्रचार मानवता का उपहास मात्र है। इससे बचने का एकमात्र उपाय धर्म परिवर्तन है, सद्धर्म पर आचरण करना है। मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ कि मनुष्य धर्म के लिए नहीं होता बल्कि मनुष्य के लिए धर्म होता है। मनुष्य धर्म के लिए नहीं होता बल्कि मनुष्य के लिए धर्म होता है। मानवता की प्राप्ति करना है तो धर्म परिवर्तन कीजिए। समानता और सम्मान चाहिए तो धर्म परिवर्तन कीजिए। स्वतंत्रता से जीवनोपार्जन करके अपने आप को और अपनी संतान को सुखी बनाना है तो धर्म परिवर्तन कीजिए। सांसारिक सुख भोगना है तो धर्म परिवर्तन कीजिए। जो धर्म आपको मानवता की कीमत नहीं देता उस धर्म में क्यों रहते हैं? जो धर्म आपको मंदिरों में जाने नहीं देता उससे क्यों चिपके हुए हैं? जो आपको पानी पीने नहीं देता उस अधर्म में क्यों रहते हैं? जो धर्म आपको शिक्षा दीक्षा से वंचित रखता है उसमें क्यों रहते हैं? जो आपको नौकरी दिलाने में बाधा उपस्थित करता है उस धर्म को त्यागिए। जो धर्म आप पर हर पग पर अपमान करता है उसमें क्यों रहते हैं? जिस धर्म में मानवता के आचरण करने पर रोक लगी हो वह धर्म नहीं है, वह केवल सिरफिरे वालों का अलंकार मात्र है। जिस धर्म में मनुष्यता का प्रचार अधर्म है वह धर्म न होकर अधर्म है। जिस धर्म में अपवित्र पशु के स्पर्श को
पवित्र माना जाता है, लेकिन मनुष्य के स्पर्श को अपवित्र माना जाता है, वह धर्म न होकर केवल बकवास है। जो धर्म एक वर्ग को शिक्षा सीखने के लिए मनाही करता है, धन संचय करने की मनाही करता है, सशस्त्र धारण करने की मनाही करता है, ऐसा धर्म न होकर मनुष्य के जीवन में एक विडंबना है। जो धर्म अशिक्षितों को अशिक्षित रहने के लिए कहता है, निर्धनों को निर्धन रहने के लिए कहता है, ऐसा उपदेश देने वाला धर्म नहीं है बल्कि दंड है। मेरा ऐसा मत है कि जब तक धर्म परिवर्तन की घोषणा की सार्थकता को न समझे तब तक कोई भी धर्म परिवर्तन न करे। मैंने इतने विस्तार से इस विषय पर इसलिए अपने विचारों को प्रकट किया है कि किसी के मन में किसी प्रकार का संदेह न रहे और किसी का मन डवाडोल न हो। मेरे विचारों का प्रभाव आप पर कितना पड़ेगा इस संबंध में मैं कुछ कहना नहीं चाहता। मेरे लोगों की भलाई और बुराई किस कार्य में है, इसे किसी की समालोचना या निंदा की परवाह ना करते हुए अपनी बात को कहता है, उसे ही मैं नेता कहता हूँ। मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया है, अब इस पर निर्णय लेने की जिम्मेवारी आप पर है। आज का प्रसंग निर्णय का है, इसलिए आपको इसे ध्यान में रखना चाहिए। आज आप स्वतंत्र होने की भावना रखेंगे तो आपकी आने वाली पीढ़ी भी स्वतंत्र होगी। आज आपने पराधीन रहने का निर्णय किया तो आगे आने वाली पीढ़ी भी पराधीन रहेगी। इस शुभ अवसर पर भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण को प्राप्त करने से के पूर्व भिक्षु संघ को जो उपदेश दिया था उसका वर्णन महापरिनिर्वाण सूत्र में दिया गया है। उसी की याद अब मुझे आ रही है। महापरिनिर्वाण से पूर्व भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा था, आप सूरज की भांति स्वयं प्रकाशमान बनिए, पृथ्वी की भांति प्रकाशवान बनिए और अपने ऊपर विश्वास रखिए, किसी दूसरे पर निर्भर न रहिए। सत्य पथ पर चलिए, सत्य पर आश्रित रहिए, दूसरे किसी की शरण में न जाइए। अत दीपो भवा। तो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा दिया गया भाषण, यह वाला भाषण यहीं ख़त्म होता है। हम आगे उनके भाषणों को जारी रखेंगे और इन पर एक विवेचना करेंगे। और अंत में मैं दो बात ये कहना चाहूँगा कि धर्म और राजनीति एक ही है। जब तक कि हम धर्म परिवर्तन ना करेंगे और राजनीतिक रूप से सक्रिय ना होंगे तब तक हमें इस देश में वह सम्मान और वह अधिकार नहीं प्राप्त हो सकते जो कि हिंदू धर्म के सुवर्णों या कहिए ब्राह्मण बनिया और क्षत्रिय को मिले हुए हैं, और ख़ास करके ब्राह्मण और बनिया को। क्या फ़र्क है कि हमारे लोग जो हिंदू अपने आप को कहते हैं वे आज भी दिल्ली में अधिकांशतर झुग्गी झोपड़ियों में पड़े हुए हैं, उनके बच्चे घटिया सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। क्यों आज भी वे मजदूर ही हैं ज़्यादातर। आज तक भी देश के बड़े व्यापार धंधों में, राजनीति में अगर बाबा साहब के द्वारा दिया गया रिजर्वेशन हटा दें तो हमारी कितनी सीटें आती हैं। अगर मान लीजिए एक पार्टी लोकसभा में रिजर्व सीटों में से 50% सीटें, 50% सीटें अगर लेकर आती है तो क्या अनरिजर्व सीटों पे वह 50% जो शेड्यूल ट्राइब है उनको क्या खड़ा करती है? ऐसा नहीं होता। वे लोग बहुत सजग हैं। वे लोग कहने का मेरा यह अर्थ नहीं है कि मैं देश के अंदर दो समुदायों में कोई बांटने की कोशिश कर रहा हूँ, बटा हुआ तो है, लेकिन मेरा तात्पर्य यह है कि वे लोग जो कि राष्ट्र के हित में ना सोचकर सिर्फ अपने स्वार्थ के हित में सोचते हैं। बहुत से लोग जो जात पात को नहीं मानते वह राष्ट्र हित की बात सोचते हैं, जैसे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे, और हिंदुओं में भी बहुत से लोग ऐसे हैं। तो ये जो मेरा इशारा है ये उनकी तरफ नहीं है जो कि ऐसा नहीं सोचते, बल्कि वे लोग जो कि अपने आप को जात पात या वर्ण व्यवस्था के अंदर अभी भी रखते हैं और आगे रखते हुए चल रहे हैं, उनकी तरफ है कि वे ऐसा ना करें, देश को ना बांटें, राष्ट्र को ना बांटें।
और उनसे भी यही गुजारिश है कि वे भी धर्म परिवर्तन करें, बाबा साहेब के दिए हुए विचारों को अपनाएं, भारत देश को फिर से एक महान बौद्ध राष्ट्र बनाएं और अशोका, धर्म अशोक, उनके द्वारा जो राज्य था, जो कि फेमस बना पूरी दुनिया में, प्रशंसित हुए सम्राट अशोक, वैसे राज्य की एक पुनर्स्थापना कीजिए। भेदभाव को छोड़ के राष्ट्र निर्माण कीजिए। आज हमारा राष्ट्र बहुत पिछड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं है। हमें आज हर चीज़ खरीदनी पड़ती है। खेलों में हम पिछड़े हुए हैं, बौद्धिक स्तर पे हम पिछड़े हुए हैं, कला के स्तर पे हम पिछड़े हुए हैं, हर स्तर पे हम पिछड़े हुए हैं और दूसरी नंबर की आबादी है। तो हमें अपने सामाजिक बुराइयों को दूर करना चाहिए और बाबा साहेब के विचारों को अपनाना चाहिए। इसी के साथ मैं ये भाषण यहीं ख़त्म करता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।